हाय एवरीवन, आई एम अनिरुद्ध। आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय डे 32 ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026 बाय क्लियरिंग माय बैकलॉग्स अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट सिलेबस। सो आज डे 32, आज 10 तारीख है। तो आज मेरा बेसिकली एक मेजर टेस्ट था। तो उसके बारे में बेसिक मैं जिसके लिए चार चार चैप्टर बायो के और ऐसे कुछ 3-4 चैप्टर बायो के और एक दो केमिस्ट्री के पढ़ के गया था। इतना मैं सब पढ़ के गया था। उस टेस्ट का बेसिकली मैं ये रिव्यू देना चाहता हूँ कि भाई कल रात तक देखो, मेरी एज अभी 17 है। कल रात तक मैं वर्जन था। आज 10 तारीख को मैंने फाइनली 17 की उम्र में अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर दी है। अब मैं वर्जिन नहीं रहा हूँ। फिजिक्स ने मेरी, इस पेपर ने मेरी पकड़ के भाई ले पातर, 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 ले पातर। तो यार इसके बारे में बिल्कुल अपन बात नहीं करते हैं, तो उसको अब रख देते हैं भाई। कुछ बताने का सही में नहीं है। तो अब मैं देखो अगले टेस्ट का सिलेबस बताता हूँ। तो यार मेरा अगला टेस्ट है लगभग 16 तारीख को, जिसका सिलेबस बताता हूँ। फिजिक्स में आ रहा है मैग्नेटिक, EMI, AC, EMW। AC EMW मैंने पढ़ रखा है एक बार। मैग्नेटिक EMI मुझे बिल्कुल नहीं बनता है। मुझे देखो मैग्नेटिक का लेक्चर है भाई 15 घंटे का, वो मुझे देखना ही देखना है। EMI का लेक्चर है 8 घंटे का। ये लेक्चर एकदम जीरो से पढ़ना है। मुझे पता नहीं है, कुछ नहीं पता इन चैप्टर्स के बारे में। उसके अलावा केमिस्ट्री में आ रहा है भाई 3 चैप्टर इनऑर्गेनिक के। कुछ नहीं बनता भाई, कुछ नहीं बनता, मतलब कुछ बेसिक नहीं बनता भाई। क्या कुछ भी क्या होता है। सो एकदम सब लेक्चर से देखना है टीचर्स के। ये भी सब लेक्चर देखना है 2 चैप्टर्स के। अब बायो का बात करूँ तो बायो में आ रहा है भाई बायोटेक 1, बायोटेक 2, माइक्रोब्स, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखो इसमें क्या है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल, ये मैंने पढ़े थे जनवरी के टाइम पे, जनवरी फरवरी में। तो अब मुझे बिल्कुल मेरी मेमोरी से एकदम ये वॉश आउट हो गए। मुझे कुछ याद नहीं है इसके बारे में। ऐसा नहीं है, मुझे ये चैप्टर्स पसंद थे तब मैं भाई एकदम भाई मैं अपने आप को बहुत शाना लाला समझता था। इसका इन चैप्टर्स का अच्छे लगते थे मुझे। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ। ये पढ़ना मुश्किल नहीं है, ईजी चैप्टर लगते हैं मुझे। बट अब तुम देखो, ये मेरी कॉपी है। अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस था, मैं ये लिख के रखा था पहले से इस पर। ठीक है, अब देखो ये मेरी कॉपी है। ये है भाई 400 पेजेस की। और अब देखो यहाँ से जेनेटिक शुरू है, 2nd या 3rd पेज से, और यहाँ तक ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स आए जो मैंने कल पढ़ लिया। इस पार्ट को हटा दो, लगभग ये 80 पेजेस हैं। इसको हटा दो, मतलब एंड तक। यहाँ पर माइक्रोब्स खत्म हो रहा है मेरा। ये जो पेजेस है ना, ये 320 पेजेस हैं भाई। मुझे लिटरली बायो में इन 5 चैप्टर को करने के लिए 320 पेजेस रिवाइज करने हैं, NCERT पढ़नी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मॉड्यूल लगाना है भाई। भाई कैसे पॉसिबल है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और इतने ये इन सब के लेक्चर के साथ वैसे करना तो पड़ेगा ही, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया, इतना सारा हो गया। अब देखो इस पर वापस आता हूँ। और देखो फिजिक्स में जो 4 चैप्टर हैं, इसकी कॉपी बताता हूँ। ये भी वही 400 पेजेस की कॉपी है। ये पहला पन्ना है, देख लो, यहाँ से देख सकते हो, पहला पन्ना है। और ये सेंटर ऑफ मास यहाँ से है, सेंटर ऑफ मास यहाँ तक देखो, इतना वाले पार्ट तक लगभग इतने पेजेस। हाँ देखो, सेंटर ऑफ मास यहाँ से शुरू है। इसके पहले वाले पेजेस जितने भी हैं 300 350 पेजेस। तो ये पेजेस में फिर वही है, ये जो मुझे पढ़ के जाना है टेस्ट में। और पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई, नोट्स वगैरह भी। तो भाई कैसे पढ़ूंगा भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं बताता हूँ भाई अगले टेस्ट का सिलेबस। सो ये सिलेबस मैंने बता दिया। अब देखो कल डे 33 है, तो मैं अब क्या पढ़ूंगा। देखो ये चैप्टर्स मैंने एक बार पढ़ रखे हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो मैं अब इस पर कोई रिस्क नहीं लूँगा। कल सिर्फ कल का दिन उसको दूंगा। हुए तो ठीक है भाई, 5 चैप्टर हैं, लंबे चैप्टर हैं, थोड़े थोड़े हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो भाड़ में जाए भाई। इतने 5 कल का बस टाइम दूंगा, बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर बैकलॉग क्लियर करूंगा। तो वो मैं पढ़ूंगा बायोटेक 1, बायोटेक 2, माइक्रोब्स, AC, EMW। सो बस इतना ही पढ़ूंगा मैं। सो आज के लिए बेसिकली इतना ही। आप लोगों को ऑल दी बेस्ट, गुड बाय। मध्य मेरी मिसालें बोले कि मेरा बच्चे बिगाड़, मैं बस पूछूं सवाल, दिल पे लगे तो करते बवाल।